देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे। बृहस्पति वर्तमान समय में धन की राशि वृषभ राशि में है। तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव व्यापक तौर पर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कर्क राशि वालों पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, लॉ का फील्ड, जुडिशरी, इन सभी को कहीं न कहीं से देवगुरु बृहस्पति ही प्रभावित करते हैं, यानी कि इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में कुछ विशेष क्षेत्रों में उपलब्धियां लाने वाला होगा। वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 11th हाउस से, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए सोशल सर्कल के लिए अच्छा रहेगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होती नजर आएगी और सोशल दायरा भी आपका बढ़ेगा। इस समय अवधि के दौरान देखिए, बृहस्पति 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा धन, जो आपके पास धन लाभ आ रहा था, उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको अवश्य करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक हैं, इनके जीवन में संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या अवश्य दूर होने वाली है। उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए इनकी पंचम जो दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो यह समय उन लोगों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं अथवा क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं। ऑनलाइन के पोर्टल से जुड़कर अगर आप काम करते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि भी आपको प्राप्त होने वाली है। जो लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, ऐसा कोई भी कार्य है जिसमें आप एक शहर से दूसरे शहर सामान की खरीद बिक्री करते हैं या आपका काम ही ट्रेवलिंग का है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे बेहतर परिणाम देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे। कुछ नए लोगों के संपर्क में भी आप आ सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में जब जा रहे हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, करियर के मामले में थोड़ी सी चुनौतियां आपको अवश्य देखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं, क्योंकि मंगल आपके 10th भाव के स्वामी हैं, एक तो त्रिकोण भाव के स्वामी है, लेकिन शनि की नीच की वक्र दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। इस समय अवधि के दौरान नौकरी छूटने के 100% योग बनते हैं। आप लंबे समय से किसी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे थे, हो सकता है कि आपको मना कर दिया जाए, आपकी जॉब चली जाए, ये स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर हम कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो आपके 2nd हाउस भी डैमेज हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप धन खर्च अधिक रहेगा। धन की कमी आपको महसूस यहां पर होती नजर आएगी। आपका जो बैंक बैलेंस है वह भी खत्म होगा, यानी कि संचित धन भी यहां पर खत्म होने के योग बनते हैं। तो इसको लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। देखिए, ढैया में आप चल रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपको देखने को अवश्य मिलेगी। इसके साथ देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है ना, वह आपके सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि यह संतान के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों में सफलता के लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। प्रेमी अथवा प्रेमिका के बीच में घनिष्ठ संबंध रहने वाले हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए अनुकूल है। आप अपने घर वालों से इसके बारे में बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर बड़ी शुभता आपको प्राप्त होगी। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित होंगे। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा, है ना। जैसे कि हमने बताया कि शिक्षा के फील्ड की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि टीचिंग लाइन का, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जुडिशरी के फील्ड से जुड़ी हुई, तो अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से यदि देखा जाए तो हायर एजुकेशन के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा और इसके साथ ही आपके इनिशियल फेज के एजुकेशन के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है। इस समय अवधि के दौरान आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। वहां पर आपको
लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ में जो नव दंपति है, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र में जाना बेहतरीन यहाँ पर परिणाम देने वाला है। इसके साथ में आप देखें कि यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था, उससे आप बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, नौकरी में हैं, तो भी आपको समस्याएं यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप देखें शनि की ढैया चल रही है, तो आपके कर्मों का फल इसी दौरान आपको प्राप्त होगा। तो नौकरी में कोई लिगेशन लगना, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो नौकरी छूट जाना, परेशानियां आपकी अचानक से बढ़ जाना, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप आपकी चलेगी। वही दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन की भी स्थितियां काफी अच्छी यहाँ पर रहने वाली हैं। लेकिन मेन बात यह चल रही है कि जो हमारे कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक या जातिका हैं, इस टाइम फ्रेम के दौरान एक के साथ एक काम आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कई कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके सारे काम खराब हो जाएंगे। तो जिस काम को आप अभी कर रहे हैं, शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो शांति से उस काम को, एक काम को लेकर आप आगे बढ़ें। अन्यथा एक से अधिक कामों की तरफ जाएंगे तो आपके पास कोई भी काम नहीं बचेगा। साथ ही मूड स्विंग की प्रॉब्लम और हेल्थ की भी समस्या इस टाइम पीरियड के दौरान आपको परेशान करने वाली है। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, टेंशन आप ज्यादा ले सकते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर निगेटिव हो सकती है। हालांकि पारिवारिक माहौल की बात करें तो पारिवारिक माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सावधानी कहाँ रखनी। देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि आपका जो संचित धन है वह खर्च होगा। सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि है, दशम भाव पर भी दृष्टि है, तो यहाँ पर आपका जो संचित धन है आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में नहीं लगाइएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान जब चीजें आपके हाथ में नहीं आ रही हैं, चीजें नहीं हो पा रही हैं आपके हिसाब से, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ में आगे बढ़िए। आने वाले 2025 से जब ढैया समाप्त होगी तो चीजें आपके लिए ज्यादा अनुकूल होंगी। बशर्ते अभी का टाइम फ्रेम आपके सेल्स मीडिया मार्केटिंग के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, संतान के विवाह वगैरह को लेकर ठीक है, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है ना, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन नौकरी के लिए अच्छा नहीं है, भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, है ना। अब उपाय क्या करना है, देखिए, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। अगर नौकरी से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो शनि भगवान के मंत्रों का जप कीजिए। मंगलवार और शनिवार के दिन नॉनवेज वगैरह का सेवन न कीजिए। मंगलवार शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाइए, उनको चोला चढ़ाइए और नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए। सूर्य भगवान को आप अर्घ भी दे सकते हैं, अर्घ देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।